अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल खामोशी के साथ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बोलने को। तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना ली चुप चुप करके और फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। खैर यहाँ पर हमारा सडन प्लान बना था, क्योंकि मेरी फ्रेंड है एक अदद, जो मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो फिर ये हुआ कि मेरे साथ आ गई ऑफ़िस में। मतलब मेरे साथ ही उसने जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी। तो मैं उससे कह रही थी कि मुझे ट्रीट दे दो। तो काफ़ी मंथ्स गुजर चुके थे। वैसे तो उसने पहली सैलरी पे मुझे ट्रीट देनी थी, लेकिन कुछ ऐसा प्लान हो नहीं पाया कि हम जाते। सो खैर सडन हमारा प्लान बना था, तो वो मुझे ट्रीट देने के लिए लेके जा रही थी। जैसे कि मैंने अपनी एक अदद फ्रेंड को पिज़्ज़ा ऑनलाइन पे जाके ट्रीट दी थी, तो इस तरह मैंने भी उससे ऐसे ही ट्रीट ली। सो यहाँ पे ये मेरे भतीजे की बर्थडे हो रही थी। छोटा सा फंक्शन हमने मतलब घर में ही सेलिब्रेट की थी, केक वगैरह काट लिया था। सो ये जो फुलझड़ी है ना, ये इससे मुझे इतना डर लगता है जिसकी कोई हद नहीं। बल्कि मैंने तो मना कर दिया कि आइंदा के बाद ये ना लेके आना, क्योंकि वो बहुत, जब से मैंने वो वाला जो एक तुर्की में वेडिंग थी वो वाला हादसा देखा ना, जो पूरी वेडिंग में आग लग गई थी, तो तब से तो मैं और ज़्यादा, मेरा दिल डर गया हुआ है कि ये वाली जो फुलझड़ियाँ हैं ना, बिल्कुल भी अपनी जो खुशियों के मौके पे बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा खैर हम आ जाते हैं ट्रीट की तरफ वापस। और गाइस इस पिज़्ज़ा की तारीफ़ मैंने पहले भी की हुई है, लेकिन आज फिर से एक बार कर देती हूँ। ये ना कबाब स्टफ़ में पिज़्ज़ा है और इतना कोई यमी है कि इस तरह का पिज़्ज़ा मैंने पहले कभी भी नहीं खाया है। और हुआ ये कि हम पहुँच तो गए वहाँ पे। हम वैसे तो लास्ट टाइम उबर करवा के गए थे, लेकिन इस बार हम गए स्पीडो में। लेकिन वहाँ पे हम उतर तो गए, हमें पिज़्ज़ा ऑनलाइन ना मिले। और लाहौर के लोग वाकई बहुत तेज़ हैं। कभी भी उनसे, लाहौरियों से जो है ना, बिल्कुल ये सही बात और सच बनी हुई है कि रास्ता नहीं पूछना चाहिए। हमारी आंखों के सामने पिज़्ज़ा ऑनलाइन था, लेकिन ये कि हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो हम पूरी सड़क पे इतना घूमे, कोई हमें कहीं बताए, कोई हमें कहीं बताए, कोई हमें कहीं बताए। कभी हम सड़क के उस तरफ, कभी हम सड़क के इस तरफ। मतलब हमने इतनी बार सड़क क्रॉस की जिसकी कोई हद नहीं। खैर फाइनली फिर हमें पिज़्ज़ा ऑनलाइन मिल ही गया। फिर यह है कि ये 3 लोगों के लिए इनफ होता है, और हम लोगों ने बचा भी दिया था, हमसे पूरा नहीं खाया गया था। इतना हैवी और इतना डिलीशियस होता है ये वाला पिज़्ज़ा। अच्छा जी, फिर वापसी पे हुआ ये कि जैसे कि शॉपिंग से मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं भरता। आए दिन तो मैंने मतलब कुछ ना कुछ बाय करना होता है, लेकिन अब मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर लिया है। छुट्टियां थी, घर में थी, तो मैं जो है ना, छुट्टियों को एंजॉय करते हुए और ज़ाया ना करते हुए मैं कल चली गई थी कृष्ण नगर। और वहाँ से मैंने खूब सारी शॉपिंग की। और वही एक औरतों वाली जो नेचर होती है ना, लाइक शॉपिंग भी कर ली और बाद में मैं थोड़ा सा परेशान भी हुई कि मैंने इतनी शॉपिंग क्यों कर ली। सर्दियाँ आ गई हैं, उसकी ही शॉपिंग की मैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। सो यहाँ पे फिर हमने, ये है कि गुज़रते गुज़रते स्टाइलों की शॉप मुझे नज़र आ गई। वहाँ से फिर मैं रुक गई जूता बाय करने के लिए। सो ये एक येलो कलर जो है ना, वो भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अक्सर कभी मैं बैग येलो लेती हूँ, कभी कपड़े येलो लेती हूँ, और कभी जूते येलो लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने येलो कलर की पम्पी बाय कर ली थी। अच्छा खैर गाइस, वो पम्पी बहुत प्यारी थी और उसको मैंने पहना पहली बार ही। और जब मैंने घर आके उतारा तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद आई, लेकिन जो हमारे घर में बिल्लियाँ हैं ना मौजूद, उनको वो पसंद नहीं आई। उन्होंने उसको बना लिया, क्या उसको कहते हैं जिसमें छिया करते हैं, खैर जो भी कहते हैं। तो बिल्लियों ने उसको बना लिया अपना बिस्तर और उस पर खूब चढ़ के नाची। और जो है ना, उसमें उन्होंने सुसु भी कर दिया। फिर ये कि मैंने जब सुबह उठ के देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुई कि ये क्या हो गया, मेरे नए पम्प्स और इतना बुरा हाल उनका। तो फिर ये है कि फिर मैंने उनको अच्छी तरह से सर्फ़ के साथ धोया, लेकिन ये है कि फिर धो के ब्रांडेड जूती की वो लुक तो नहीं रहती। तो वो जूती एक किस्म की बर्बाद ही होगी एक बार पहनने के बाद। और यहाँ पे मैं खा रही थी गोलगप्पे, और मैं और मेरी फ्रेंड, एक दिन जो दूसरी वाली फ्रेंड है, वो हम लोग गए थे फोर्ट्रेस। वो भी हमारा सडन ही प्लान था, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे। सो हम लोग फोर्ट्रेस गए और वहाँ पे जाके हमने जो है वो गोलगप्पे खाए। तो वहाँ पे मैंने इतनी रिकॉर्डिंग नहीं की। मेरी फ्रेंड बहुत मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि झूले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मुझे झूले नहीं लेने, क्योंकि मुझे गोल गोल झूले लेने से बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। सो हमने स्किप किया, थोड़ा सा घूमे फिर फोर्ट्रेस में। इतने मैंने व्लॉग वगैरह वीडियो शूट नहीं की वहाँ पर। और फिर हम जो है ना स्क्वायर मॉल चले गए थे। और इस दिन मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, इतनी प्यारी हवा भी चल रही थी, और फोर्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा रश था। सो अगर आपने फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाना है तो ज़रूर फोर्ट्रेस जाएं। और अगर आपके साथ बच्चे भी हैं घर में, तो फिर तो बेस्ट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे अच्छे खासा एंजॉय कर लेते हैं।
और फिर ये है कि मॉल में इतनी कोई ज़बरदस्त विंटर की वैरायटी आ चुकी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि अभी सर्दियां स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन मॉल जो है ना वो भरा हुआ था गर्म कपड़ों से और लेदर की जैकेट्स और इतने इतने प्यारे अपर्स। सो बहुत हमने इंजॉय किया मॉल में भी। और मैं जो हूँ ना ज़्यादातर रेडी टू वेयर जो कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बजाय उनके कि कपड़ा लो फिर उनको सिलाओ, फिर सिलाई के भी अलग से चार्जेस, फिर लेसेस, फिर ये फिर वो, फिर इतना ज़्यादा चक्कर दर्जन्स के घर जाके और फिर इनको डिज़ाइंस ढूंढना और फिर इनको बताना। तो मैं इस सारी सर खपाई से बचने के लिए ना मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं रेडी टू वेयर ही ड्रेस ले लूँ। सो यहाँ पे मैंने ना फोर्ट्रेस से एक सिल्क टाइप का था ड्रेस, वो मैंने बाय किया क्योंकि फोर्ट्रेस में काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है रेडीमेड क्लॉथ्स की, और प्राइजेस भी जो है ना वो रीज़नेबल होते हैं। फिर ये है कि जब हम मॉल से बाहर आए तो मेरी फ्रेंड कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, सो हम पहले कुछ खाएंगे, इसके बाद हम जो है बाकी विज़िट करेंगे, बाकी जो बाज़ार है वहाँ टूर बाद में हम करेंगे, पहले कुछ हम खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। तो इसलिए फिर जो है ना हम लोग, हमें एक तो समझ नहीं आ रहा था कि खाएं क्या। फिर ये कि सामने ही फ्राई चिक्स नज़र आया जहाँ पे बच्चों का ट्रिप आया हुआ था और पूरा हॉल जो है ना वो भरा हुआ था। तो लेकिन फिर भी ये है कि हम चले गए वहाँ से, हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और जब बैठने की जगह पे फिर हमें मिल गई, टेबल खाली हो गया था। खैर यहाँ से फिर हमने ये खाया खाया और फिर जो है ना हम वापसी पे बाज़ार से होते हुए घर चले गए। अच्छा जी, ख़ैर अब इन 2-3 दिन में तो मैं काफ़ी एक्टिव रहने की कोशिश की और इंशाल्लाह आगे भी मैं एक्टिव रहने की भरपूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मुझे या तो आड़ या तो पार। अगर ना मैं यूट्यूब कर रही हूँ और ना मैं छोड़ रही हूँ, बंदा एक काम करे या तो छोड़ दे या तो कर ले। सो अब मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कंटिन्यू रहूँगी, क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरा ड्रेस आप, ये भी मैंने पहना था एक बार, लेकिन मैंने कोई वीडियो शीडियो इतनी ख़ास बनाई नहीं। सो मैं दोबारा पहनूँगी और इंशाल्लाह इस पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी, मेरा प्लान है। सो वैसे ये है कि 3 छुट्टियाँ तो वैसे फ्री में ही मिल गई, स्मोक तो इतनी पड़ी नहीं, स्मोक के बहाने रेस्ट अच्छा खासा हो गया। अब सुबह से ये है कि ऑफ़िस हो रहा है ओपन। ऑफ़िस वाले तो कहते हैं कि इतवार को भी जो है ना वो हम आपका संडे ऑफ नहीं करते, आपका संडे ऑन ही है, आ जाओ आप लोग, हमारा दिल नहीं लगता आपके बगैर। खैर वो तो संडे भी ऑन करने को तैयार होते हैं। लेकिन ये है कि अब ये वाला ड्रेस है जो मैंने बाय किया था। अच्छा खैर, अब मैं आपसे क्या कहने लगी थी, हाँ, अब ये है कि सुबह से ऑफ़िस हो गया ओपन, लेकिन ये है कि सर्दियाँ जो आ रही हैं ना साथ-साथ, और सुबह उठना सर्दियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, बिस्तर से निकलने को भी दिल नहीं करता। और ये वाले जो रोल्स हैं जिनकी वजह से मेरा 2 केजीज़ दोबारा बढ़ जाना है, लेकिन ये बहुत यम्मी है और इतने फ्रेश बनाता है ना आदमी जिसकी कोई हद नहीं। तो ये हम रोज़ खाने आ जाते हैं फिर नीचे। खैर जी, आप सबके लिए ढेरों दुआएँ, अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में बेपनाह कुशादगी अता फ़रमाए। और रिज़्क़ में सिर्फ़ खाना-पीना ही नहीं आता, अच्छे दोस्त भी आपके रिज़्क़ में शामिल होते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतने अच्छे दोस्तों से नवाज़ा है, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी गुज़र गई है और गुज़र रही है। जी, तो जनाब, और वॉक करने से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ना मेरे फ़ेस पे पड़ता है। मेरा फ़ेस इतना छोटा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पे भी अगर आप रियल में देखें तो मेरा फ़ेस जो है वो चूज़े के जितना छोटा है और डार्क सर्कल्स की इंतहा हो गई है, क्योंकि टोटके वगैरह मेरे से होती नहीं हैं और स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा है। सो इस वजह से शायद। ख़ैर, आज का व्लॉग आपको डेफ़िनेटली अच्छा लगा होगा। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह